दोस्तों, अगर आप भी दिन में 2 या 3 कप चाय पीते हैं और चाय आपको बहुत अधिक पसंद है तो यह वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, चाय भारतीय लोगों की दिनचर्या और डाइट का इतना अटूट हिस्सा बन चुकी है कि इसे छोड़ना तो दूर, कम करने के लिए भी लोग राजी नहीं होते। वो कहते हैं ना, सारा ज्ञान एक तरफ और चाय एक तरफ। लेकिन दोस्तों, आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अगर हम चाय बनाते हुए ध्यान में रखें तो न सिर्फ चाय के नुकसान काफी हद तक कम हो जाते हैं, बल्कि यही चाय ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पेट की चर्बी और दिल की बीमारियों को कम करने में फायदा दे सकती है। दोस्तों, अगर आप चाय के शौकीन हैं या हर रोज खूब चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, जिससे आपको सही जानकारी मिले कि रोज चाय के कितने कप पी सकते हैं, चाय बनाते हुए किन चीजों का ध्यान रखें कि इसका नुकसान ना हो, कब चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और कब चाय पीना शरीर के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, चाय से संबंधित आज की खास वीडियो को बहुत ही साधारण और स्पष्ट शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक है। आपसे निवेदन है कि छोटी सी वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सेहतमंद रहे और खुशहाल रहे। दोस्तों, अगर आप चाय को सही तरीके से बना के पिएंगे तो नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। वो इसीलिए क्योंकि चाय में पॉलीफेनॉल और फ्लेविनोइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन अक्सर हम चाय बनाते हुए अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिससे इन एंटीऑक्सीडेंट्स का ज्यादा फायदा नहीं ले पाते। 14 सालों तक 4000 लोगों पर एक रिसर्च यानी खोज हुई, जिसमें कुछ बातें ऐसी सामने आई जिससे हम चाय को अनहेल्दी से हेल्दी बना सकते हैं। यानी हम जानेंगे कि चाय के नुकसान को कैसे कम करके हम चाय को एक सेहतमंद पदार्थ यानी ड्रिंक बना सकते हैं। खोज में वैज्ञानिकों ने सबसे जरूरी बात तो यह कही गई कि चाय को बहुत ज्यादा नहीं उबालना चाहिए। कुछ लोग पानी में चाय की पत्ती डाल के 15 से 20 मिनट उबालते रहते हैं। इससे भले ही चाय कड़क बनती हो, लेकिन ऐसा करने से एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत कम हो जाते हैं और दूसरा चाय जितनी उबा जाएगी उतने टेनिन्स रिलीज होंगे। इन्हीं टेनिन्स की वजह से ऐसी कड़क चाय पीने वाले लोगों के दांतों पे काले निशान होने लगते हैं, पेट में एसिड बहुत बनता है और खाने से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि टी स्टॉल यानी चाय की दुकान वाली चाय ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वो लोग चाय को खूब उबालते हैं और एक ही पत्ती को कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी खोज में वैज्ञानिकों द्वारा दूसरा यह देखा गया है कि जब चाय में चीनी डाली तो उसके एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो गए। लेकिन अब हम फीकी चाय तो पीने से रहे। बहुत लोग जो चाय के बिना रह नहीं पाते, अगर उन्हें फीकी चाय दे तो पी नहीं पाएंगे, क्योंकि चीनी की अपनी एक लत है। लेकिन ऐसा मीठा क्यों डालें जो सल्फर और बाकी केमिकल से इतना प्रोसेस हो जाता है कि उसमें शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों के नाम पे कुछ नहीं बचता। चाय में मीठा डालना है तो या तो देसी खांड डालें या फिर धागे वाली मिश्री का पाउडर डालें। गुड़ वाली चाय सुनने में तो सेहतमंद लगती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गुड़ और दूध सही मिलन नहीं है। आपने नोटिस भी किया होगा कि उबालते हुए दूध में गुड़ डाल दो तो दूध फट जाता है। गुड़ वाली चाय सही नहीं है, इससे पेट खराब हो सकता है। फिर चाय बनाते हुए कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उन्हें भी साथ में डाल दें तो न सिर्फ यही चाय आपको छोटी बड़ी बीमारियों से बचाएगी, बल्कि आपकी चाय और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। ऐसी 7 चीजें हैं जिन्हें अगर आप चाय में डालते हैं तो यकीन मानिए आपकी चाय अमृत के समान हो जाएगी और इसमें मिलने वाले जरूरी तत्व आपके शरीर को बहुत ही जबरदस्त फायदा पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको बहुत ही स्पष्ट और सटीक जानकारी प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी सा चीज है जो चाय को अमृत के समान फायदेमंद बना देती है। पहली है छोटी इलायची। दोस्तों, छोटी इलायची न सिर्फ शरीर को ताकत देती है, बल्कि यह एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, जिस वजह से इसके रेगुलर सेवन से काफी बीमारियां टल जाती हैं। दूसरा है लौंग। आयुर्वेद में इसे लवंग कहते हैं, जिसका मतलब ही है कि वो चीज जो अंगों को लचकीला बना दे। लौंग आपके शरीर की छोटी बड़ी नाड़ियों को फ्लेक्सिबल बनाता है। तीसरा है अदरक। दोस्तों, शरीर में कहीं दर्द हो या पेट कम करना हो तो अदरक जरूर डालो। चाय में अदरक डालने की वजह से चाय का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, बल्कि अदरक डालने से गले की खराश है, सर्दी जुकाम और फेफड़ों में जमा हुआ रेशा दूर हो जाता है तथा शरीर में चुस्ती भी आती है। चौथी है दालचीनी। अगर ब्लड शुगर बढ़ती है तो चाय में डालने के लिए दालचीनी से बढ़िया और कोई चीज नहीं है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, यह थोड़ी मीठी भी होती है। अगर आप चाय में दालचीनी डालकर पीते हैं तो इससे आपके शुगर कंट्रोल में रहेगी तथा शरीर में ताकत बनी रहेगी। 5वीं चीज जो चाय में डालने से आपको बहुत फायदा होगा वो है मुलेठी। चाय एक खुश्क पदार्थ होती है, लेकिन उसकी काट है मुलेठी, जो कि अंदर की नसों को मॉइस्चराइज करती जाती है। यानी मुलेठी शरीर को अंदर से नमी देती है। बाकी फेफड़ों से संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसके लिए भी मुलेठी बहुत अच्छी है। मुलेठी शरीर की पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है तथा खांसी से भी छुटकारा देती है। छठी चीज है सौंफ।
जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, खट्टे डकार आते हैं या पेट में अल्सर हो, उन्हें चाय में सौंफ डालना शुरू कर देना चाहिए। मोटी वाली सौंफ पतली से बेहतर है। चाय में अगर आप सौंफ डालकर पीते हैं तो इससे एसिडिटी दूर होती है, याददाश्त शक्ति मजबूत होती है। चाय में सौंफ डालकर पीने से पाचन शक्ति भी दुरुस्त होती है तथा मुंह से दुर्गंध आदि की समस्या भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिर अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो या अनियमित धड़कन हो, तो सातवीं चीज आपको अपनी चाय में जरूर डालनी चाहिए और वो है अर्जुन की छाल। अर्जुन के पेड़ के तने से खुद छाल उतार लें, बस थोड़ी सी छाल चाय में डाल दें। इससे आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा, लेकिन फायदा बहुत ही ज्यादा मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, बहुत सारी खोज में यह पता चला है कि अर्जुन की छाल की चाय पीने से दिल की धड़कन ठीक होती है, कोलेस्ट्रॉल जड़ से खत्म हो जाता है, यह वजन घटाने में भी सहायक होती है। जिन लोगों को सांस की समस्या है तथा खांसी एवं बलगम आदि की समस्या है, वह अपनी चाय में अर्जुन की छाल जरूर मिलाकर पिए। यह अमृत के समान कार्य करती है और कुछ ही दिनों में आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इन सभी 7 चीजों में कुछ चीज तासीर में ठंडी होती है तथा कुछ चीज तासीर में गर्म होती है। जरूरी नहीं कि आप सभी चीजें एक साथ डालें, अपने हिसाब से जो सही लगे वो डाल लें। एक और बात जो वैज्ञानिकों द्वारा खोज में सामने आई, जिसमें आयुर्वेद का कॉन्फ्लेक्स नहीं डालना चाहिए, आप शायद हैरान हो, लेकिन जो हम ज्यादातर चाय के बेनिफिट्स पढ़ते हैं वो उन स्टडीज के आधार पे हैं जो ब्लैक टी या ग्रीन टी पर हुए, या यानी वो चाय जिसमें ना तो दूध डाला गया और ना ही चीनी मॉडर्न साइंस के हिसाब से। अगर चाय में दूध डालो तो इसके एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स का यह कहना है कि भले ही दूध डालने से थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हो, लेकिन क्योंकि चाय गर्म और रूखी स्वभाव की है तो दूध डालने से वो बैलेंस होती है, क्योंकि एक तो दूध ओनैली होता है और दूसरा इसकी तासीर भी ठंडी होती है, इसलिए थोड़ा दूध डालना ठीक भी है। अब कुल मिलाकर देखें तो चाय बनाने के लिए आप पैन में सबसे पहले पानी डालें। 1 कप चाय बना रहे हैं तो 1 कप ही पानी डाल दें। अब इसमें छोटी इलायची, लौंग, मुलेठी जैसे जो 7 चीजें हमने डिस्कस की थीं वो डाल लें और इसे उबलने दें। पानी आधा रह जाने दें, जिससे सभी हर्ब्स का असर पानी में अच्छे से आ जाए। अब इसमें चाय की पत्ती डाल दें। चाय की पत्ती डालते ही थोड़ा दूध डाल लें और जैसे ही उबाला आए गैस बंद कर दें। चाय ज्यादा नहीं उबाल लें। अब बिल्कुल लास्ट में आप इसमें मीठा डालें, फिर छानक कर इसे पी लें। यह है हेल्दी मसाला चाय। अब यह तो देख लिया कि चाय कैसे बनाएं ताकि फायदा करें, नुकसान नहीं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि चाय कब पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए और दिन में कितनी बार पी सकते हैं। दोस्तों, खाने पीने की चीज कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो, अगर आप उसका सेवन गलत समय पर करेंगे तो आपको नुकसान ही देगी। आप पानी को ही ले लें। इसमें तो कोई शक नहीं कर सकता कि पानी हेल्दी है, लेकिन जब हम इस पानी को खाना खाने के तुरंत बाद गट गट करके पी जाते हैं तो यही सेहतमंद पानी हमारे शरीर को हानि देता है तथा पाचन शक्ति कमजोर कर देता है। इसी तरह से अगर हम चाय को गलत टाइम पे पिएंगे तो फायदा छोड़ो नुकसान होंगे। और चाय को पीने के 3 सबसे गलत समय है। पहला है सुबह उठते ही। जो लोग सुबह उठते ही बेड टी पीते हैं वो जल्दी बूढ़े होते हैं। उनके चेहरे पे झुर्रियां समय से पहले ही पड़ जाती हैं। पूरी रात सोने के बाद हमारी बॉडी और ब्रेन में पानी की कमी होती है। ऐसे में हम चाय पी जाते हैं जो ड्यूरेटिक है। इससे बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाती है। इससे घुटनों की ग्रीस कम होती है, स्किन पे खुश्की आ जाती है और बाल भी रूखे होने लगते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि कुछ भी हो जाए, बेड टी तो अब नहीं छोड़ सकते, तो एक काम करो, सुबह उठ के चाय बनाने से पहले 1 गिलास पानी पी लो, फिर चाय पी लेना। इससे खाली पेट चाय पीने का नुकसान काफी हद तक काम हो जाएगा। दूसरा, चाय पीने का सबसे खराब टाइम है खाना खाने के तुरंत बाद। आपने देखा होगा कि काफी लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पीते हैं। ब्रेकफास्ट हो या लंच खाना खाने के बाद अगर आप चाय पिएंगे तो मान के चलिए इससे आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन बी जैसे जरूरी तत्वों की कमी हो जाएगी। खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से आपके शरीर में एसिडिटी, गैस आदि की समस्या बहुत हद तक बढ़ सकती है। इससे आपको दिल से संबंधित भी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। फिर तीसरा टाइम जब चाय नहीं पीनी चाहिए वो है रात को। कुछ लोग देर शाम या रात को सोने से पहले भी चाय पीते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इससे आपको गहरी नींद नहीं आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय में कैफीन होती है और कैफीन का असर भी 6 घंटे तक रहता है। जून 2023 में एक खोज के मुताबिक जो लोग शाम के बाद यह रात को सोने से पहले चाय पीते हैं उनको नींद आने में 45 मिनट ज्यादा लगते हैं और स्लीप की क्वालिटी भी कम हो जाती है। रात को नींद में ही बॉडी खुद को रिपेयर करती है। अगर नींद ही सही से ना आए तो बॉडी को वो मौका अच्छे से नहीं मिलता, जिससे फिर कुछ दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, रात को चाय पीने का टाइम नहीं है। रात को अगर आप पीना चाहते हैं तो दूध पीजिए। चाय पीने का सबसे सही टाइम ब्रेकफास्ट करने के 2-3 घंटे बाद और लंच करने के 2-3 घंटे बाद चाय पीना सबसे सही है।
मतलब ये कि सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे किया तो फिर 11 बजे चाय पी ली। दूसरा लंच किया 1 बजे तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में एक बार चाय पी ली। ये सबसे बढ़िया टाइम है और यही इस बात का जवाब भी है कि हमें दिन में कितनी बार चाय पीनी चाहिए। दोस्तों, एक दिन में 2 कप काफी हैं और अगर आप बहुत शौकीन हैं तो 3 कप। इससे ज्यादा अगर आप चाय पिएंगे फिर तो ज्यादा है और ज्यादा चाय पीने के नुकसान है। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा और हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में यह बात सिद्ध की हुई है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में चाय नहीं बल्कि चाय के रूप में काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है। चाय के बारे में ध्यान देने लायक पहली तो यह है कि रखी हुई चाय दोबारा गर्म करके कभी नहीं पीनी चाहिए, हमेशा फ्रेश ही बना के पिएं। दूसरा, अगर आप रोज 2-3 कप चाय पीते हैं तो दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी भी अवश्य पिए। इससे शरीर में खुश्की नहीं होगी। फिर बहुत ज्यादा गर्म चाय पीना भी आपके फूड पाइप के लिए अच्छा नहीं है। एक तो चाय एसिडिक है, ऊपर से बहुत गर्म होने की वजह से जब यह फूड पाइप के कांटेक्ट में आती है तो वहां जलन पैदा करती है। स्टडीज में तो स्पेसिफिकली 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा की चाय हमारे शरीर की भोजन नली को खराब कर देती है, इसलिए ठीक ठाक गर्म ही पिएं। फिर अक्सर हमारे घर पर चाय बनाने के लिए एक अलग से बर्तन होता है। कोशिश करें कि यह बर्तन एल्यूमिनियम का बिल्कुल ना हो। स्टील का चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा पीतल का बर्तन। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अगर आप हमारे द्वारा बताई गई इन बहुत ही छोटी एवं महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर चाय पिएंगे तो यकीन मानिए कि आपको यह चाय स्वादिष्ट तो लगेगी ही, परंतु अमृत के समान फायदा भी देगी, जो आपके शरीर को हमेशा तंदुरुस्त एवं खुशहाल रखेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको चाय से संबंधित यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर चाय से संबंधित आपकी कोई राय एवं सुझाव हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि आपकी फेवरेट चाय कौन सी है। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण और सेहत से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।